अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, आज हम जिंदगी की उस दौड़ में कहाँ खड़े हैं जहाँ सुबह से शाम तक मेहनत करने के बावजूद हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं रही, हमारे दिलों का सुकून क्यों गायब हो चुका है और क्यों आज हर दूसरा इंसान अंदर से टूट चुका है। अगर आप भी उन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उस अंधेरे में उम्मीद का वो कौन सा दरवाजा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आज का ये पैगाम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई साबित होने वाला है। आज हम चारों तरफ देखते हैं तो दिल गम से भर जाता है। इंसान परेशान है, मुआशी तंगी का शिकार है, बेरोजगारी है, बीमारियां हैं और दिलों का सुकून कहीं खो गया है। कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। आज हमने सोचा कि इस बात पर गौर करें कि आखिर इन तमाम परेशानियों की जड़ कहाँ है। क्या ये महज इत्तिफाक है या उसके पीछे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कोई हिकमत छुपी है? और सबसे बढ़कर ये कि बहैसियत मुसलमान इस तूफान बिलाखेज में हमारा तर्जी अमल किया होना चाहिए। वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आप उसका पूरा मफहूम समझ सकें। आज हम तरक्की की उस दौड़ में हैं जहां टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक मुट्ठी में बंद कर दिया है, लेकिन उसी इंसान का दिल सुनसान हो चुका है। मालो दौलत की फरावानी के बावजूद चैन और सुकून नापैद हो चुका है। सुबह से लेकर शाम तक इंसान दौड़ रहा है, मगर रिस्क में बरकत नहीं, सुकून में वुसअत नहीं और रिश्तों में वो मिठास नहीं रही। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया है कि और जो शख्स मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी होगी। यही आज का अलमिया है। हमने खालिक को भुला दिया, दुनिया को अपना सब कुछ बना लिया। जब दुनिया को ही सब कुछ मान लिया जाए तो फिर परेशानियां तो दामन घेरेंगी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की ठोकरें खिलाता है ताकि वो भटका हुआ बंदा दोबारा अपने रब के दर पर वापस लौट आए। ये परेशानियां, ये बीमारियां और ये आजमाइशें अजाब नहीं है, बल्कि ये तो बसा औकात एक बेदार करने वाला सिग्नल होती हैं। एक अल्लाज़ही घंटी होती है जो हमें ये याद दिलाती है कि ए इंसान, तूने इस फानी दुनिया को ही अपना घर क्यों समझ लिया। अगर हम तारीख़ इस्लाम उठाकर देखें तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सबसे ज्यादा मुक़र्रब बंदों पर सबसे बड़ी आजमाइशें आईं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानियां नहीं आईं? क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मुसीबतें नहीं झीलें? शोबे अबी तालिब की वो घड़ियां याद करें जब मुसलमानों को घास के पत्ते खाने पड़े थे। ताइफ का वो सफर याद करें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को लहूलहान कर दिया गया। लेकिन क्या कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकवा किया? हरगिज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर हमेशा या तो सब्र था या फिर इस्तिग़फ़ार। जब हम पर कोई छोटी सी मुसीबत आती है तो हम घबरा जाते हैं, नाशुक्री करने लगते हैं, हालांकि आजमाइश तो मोमिन के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दुनिया में ही तकलीफ में मुब्तला कर देता है ताकि उसके दर्जे बुलंद हों और उसके गुनाह मुआफ हों। इसलिए परेशानियों को देखकर दिल छोटा ना करें, बल्कि ये सोचें कि शायद मेरा रब मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह माफ कराना चाहता है या मुझे किसी ऊंचे मकाम पर फाइज करना चाहता है। तो फिर हल क्या है? इन तमाम मसलों से निकलने का रास्ता कौन सा है? मोहतरम नाजरीन, वो रास्ता है तौबा और इस्तिग़फ़ार। जब कौम यूनुस अलैहिस्सलाम पर अजाब के आसार जाहिर हुए तो उन्होंने फौरन तौबा की, गिरियाजारी की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनसे वो अजाब टॉल दिया। आज हमें भी इज्तिमाई और इनफिरादी तौर पर तौबा की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों पर निदामत महसूस करने की जरूरत है। रात के आखिरी पहर उठकर 2 रकात नफल पढ़कर अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाने की जरूरत है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज है जो बंदे के रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती है। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया है कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और नहरें जारी करेगा। देखिए, इस्तिग़फ़ार में कितनी बड़ी ताकत है। तौबा करने से ना सिर्फ आखिरत संवरती है, बल्कि दुनिया के बिगड़े हुए काम भी बन जाते।
हमें चाहिए कि हम कसरत से अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम का विर्द करें, अपनी जबानों को ज़िक्र अल्लाह से तर रखें और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। वक्त कम है और जिंदगी बहुत मुख्तसर। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ का दुख सिक आर्जी है। असल कामयाबी तो इस दिन की कामयाबी है जब इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने सुरखरू होकर खड़ा हो। आज ही नियत करें कि हम अपनी जिंदगियों को शरीयत के मुताबिक ढालेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और मायूसी के अंधेरों को उम्मीद के उजालों में बदल देंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना खुसूसी रहम फरमाए, हमारे रिज्क में बरकत अता फरमाए और हमें सिराती मुस्तकीम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और उससे दिल को कुछ सुकून मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हुए कमेंट लाजमी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन MN इस्लामिक दस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इस्लामी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।